Good morning, grade 6. Today we are going to learn about how to construct the parallel line by using compass or a ruler or a straight edge. So let's see step by step how can we construct the parallel line. Draw a line segment PQ and a point R off the line, means उसके above. हम यहाँ पर एक PQ लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर कहीं एक जगह पर R पॉइंट सपोज करेंगे. अब R की जगह आप जो भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन पॉइंट हमें ऊपर सपोज करना होगा, मानना होगा एक पॉइंट है यहाँ पे लाइक. सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ स्लांटिंग लाइन. स्लांटिंग लाइन मतलब होता है झुकी हुई लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन. तो थ्रू आर एंड अक्रॉस द लाइन पी क्यू, तो वो पी क्यू से भी क्रॉस होगी और आर से भी क्रॉस होगी, यानी कि हमें आर पॉइंट से और पी क्यू लाइन पे कहीं भी एक जगह टच करना है उस लाइन को. स्लांटेड, थोड़ी झुकी हुई बनाना है, स्ट्रेट नहीं बना रहे हो, ऐसे झुकी हुई. तो लाइक दिस. फाइन. तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी पी क्यू को, वो जे पॉइंट ले लिया हमने. आप कुछ भी और ले सकते हो पॉइंट का नाम. पॉइंट का नाम इट्स योर विश, कुछ भी लो. विद द कंपास विड्थ सेट to about half the distance between R and J, place the point on J and draw an arc across both lines. Now what you have to do there, you just take your compass, आप उसमें रेडियस लो. उसमें रेडियस आपके हिसाब से ले सकते हो, आप कितनी रेडियस लेनी है, उसका कितना ब्रॉड करना है. आप उस पॉइंट को J पे रखेंगे और एक आर्क काटेंगे लाइक दिस. आप जो भी आर्क काटेंगे जितनी भी रेडियस का, वही सेम आर्क आपको पॉइंट R पे रखकर भी काटना होगा. इन फोर्थ स्टेप यू कैन सी हियर. तो जो आर्क हमने जे से काटा है यहाँ पर, ये जो आर्क काटा है यहाँ पे बच्चों, वही हम पॉइंट आर पे रख के उतना ही रेडियस का, बिना डिस्टर्ब करे उसको, एक और आर्क काटेंगे लाइक दिस. तो वो यहाँ का इंटरसेक्ट होगा ऊपर लाइन पर. और अगर लाइन एक्सटेंड ना होगी आपकी ज़्यादा, तो उसको एक्सटेंड कर सकते हो आप ऊपर तक. फाइन. तो हमने दो सेम आर्क बनाए, इसको हम बोलते हैं कॉपी करना. आर्क की कॉपी करी. फाइन. तो विदाउट एडजस्टिंग द कंपास, हम बिना उसको हिलाए, उसकी रेडियस को बिना बिगाड़े, टेकिंग आर एज अ सेंटर, आर को सेंटर लेकर ड्रॉ सिमिलर आर्क. सिमिलर मतलब कि कॉपी बनाएंगे इसी की आर्क की. टू वन इन स्टेप 3 एक्सप्लेन दैट दे आर कंस्ट्रक्टिंग द सेम एंगल. तो आप सेम एंगल बना रहे हो. यहाँ एंगल कितने डिग्री का बन रहा है इट डजेंट मैटर, बट आपको सेम आर्क बनाना है, ये ध्यान रखें. सेट कंपास विथ to the distance where the lower arc crosses the two lines. Then what you have to do, आपको ये जो गैप दिख रही होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो गैप है, आपको अपने कंपास को रखना है यहाँ पर और उसका जो रेडियस सेट करना है. अब यहाँ पे सेट करेंगे इतना, जितना ये चौड़ा होगा ना, जितना ये विड्थ होगा इसका, उतना ही हम नई रेडियस लेंगे. अब उसको डिस्टर्ब करना होगा उसकी रेडियस को, पुरानी वाली को. और जितनी ये रेडियस होगी उतनी ही रेडियस हम अब रखेंगे लेके, यहाँ से अपन मेजर करेंगे और रखेंगे उसको कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर. इस वाले पॉइंट को सेंटर मानेंगे राउंडर का और एक आर्क काटेंगे यहाँ पर, इसी आर्क के ऊपर. तो यू कैन सी हियर, ये राउंडर रखा हमने यहाँ पर. कितनी विड्थ का रखा, इतनी विड्थ का. ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो विड्थ होगी उसका यहाँ पे रखा राउंडर और एक आर्क काटा, उसको नाम दिया एस. तो ये जहाँ पर कटेगा बच्चों एस, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो. और ये पॉइंट आर और ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में ही होंगे. आप जब आर और एस को जोड़ोगे स्केल से, रूलर रख के जब जोड़ेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी यहाँ पे. तो स्ट्रेट लाइन को इधर भी एक्सटेंड कर देना, इधर भी एक्सटेंड कर देना. तो वो जो लाइन फॉर्म होगी बच्चों, वो पैरेलल लाइन होगी किसके, पी क्यू के. तो मूव द कंपास टू वेयर द अपर आर्क क्रॉसेस द स्लंटिंग लाइन एंड ड्रॉ एन आर्क अक्रॉस द अपर आर्क फॉर्मिंग पॉइंट एस. तो ये एस पॉइंट हो गया. अब इनको जब जोड़ा जाएगा आप, तो देख सकते हो आप, रूलर रखेंगे, आर और एस एक ही स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे आपको. अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं मिल रहे तो आप समझिएगा कि आपका कुछ ना कुछ आर्क में या रेडियस में कुछ लेने में प्रॉब्लम या डिफरेंस आ गया है. तो उसको रफ करके या रबिंग करके आप दोबारा उसको बना सकते हैं. तो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट आर एंड एस. तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस. तो वो आपकी लाइन होगी, वो पैरेलल हो जाएगी पी क्यू के. डन. द लाइन आर एस इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू. है आसान. सो एक बार और रिवाइज कराना चाहूँगा मैं जल्दी से. पहले एक लाइन लेंगे अपन पी क्यू. क्वेश्चन के अंदर जितने सेंटीमीटर की लाइन दी होगी आप इतने सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हो. पॉइंट आर लिया है मैंने यहाँ पे, एक्स वाई जेड जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो पॉइंट, कहीं भी ऊपर की तरफ. फिर ध्यान रहे कि स्लांटिंग लाइन लेनी है हमें, तो एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. ये स्लांट लाइन ड्रॉ करी टेढ़ी. फिर हम राउंडर अपना कंपास लेंगे, कंपास का जितना आप ले सकते हो अपने मन से उतनी रेडियस लेके एक आर्क काटेंगे. इसी का कॉपी हम बनाएंगे यहाँ ऊपर भी, पॉइंट आर पे रख के एक और कॉपी बनाए इसी का सेम आर्क. फाइन. अब हम डिस्टर्ब करेंगे रेडियस को. ये जितना विड्थ होगा, जितना चौड़ा होगा ये डिस्टेंस, उतना ही हम ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिला है हमें यहाँ पर, आर पे नहीं, ऊपर जो मिला है वहाँ राउंडर रख के एक और आर्क काटेंगे पुराने वाले आर्क पर. उसको नाम दिया एस, आप कुछ भी नाम दे सकते हो. और ये जो पॉइंट एस मिला है और जो आर है, इनको जोड़ते हुए एक रूलर से एक लाइन बनाएंगे, जो कि एक लाइन बनेगी स्ट्रेट और वो पैरेलल होगी पी क्यू के. फाइन.
So in this way we can construct the parallel line. One more method we have, construction of parallel line using सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो ट्राइंगल शेप का एक स्केल होता है उसी को सेट स्क्वायर बोला गया है. एंड रूलर स्ट्रेट एज. तो पहली स्टेप देखेंगे, ड्रॉ लाइन L एंड टेक अ पॉइंट A नॉट लाइंग ऑन L. तो ये A की जगह B भी ले सकते हो, C भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है, B पॉइंट लिया ऊपर. फाइन. तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पहले आप, और एक B पॉइंट लेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ कहीं भी. देन आपको टेक एनी सेट स्क्वायर, प्लेस एनी वन साइड ऑफ द सेट स्क्वायर अलॉन्ग द लाइन L फॉर्मिंग अ राइट एंगल. फिर आप सेट स्क्वायर लेंगे लाइक दिस. ये सेट स्क्वायर आप देख सकते हो, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा आपको. ये इसको नीचे की तरफ रखा हमने, तो नीचे की तरफ रखा है, तो इसको हम जो L लाइन है उससे टच करेंगे, जस्ट बाउंड्री उसकी, तो उसी की एज पे टच रहेगा ये, और नीचे की तरफ रहेगा. Then place a ruler along the other side of the set square forming the right angle. The ruler is perpendicular to L. तो आप ध्यान रहे कि जो सेट स्क्वायर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन ही फॉर्म करेगा, तो विथ कंपेयर टू L. और इसी के जस्ट साइड में हम चिपका कर एक रूलर रखेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा वो भी. तो दोनों एक साथ चिपके हुए रहेंगे. फाइन. होल्ड द रूलर टाइटली एंड स्लाइड शिफ्ट द सेट स्क्वायर टू द अदर साइड ऑफ द लाइन L दैट इज टूवर्ड्स द पॉइंट A. फिर हम क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर को जस्ट अबव ऊपर शिफ्ट कर देंगे एज इट इज़. तो ऐसे कैसे रूलर वहीं रहेगा यूनिफॉर्म, और हम स्टेशनरी रहेगा रूलर, और हम इसको ऊपर शिफ्ट करा हमने, इसको सेट स्क्वायर को, विदाउट डिस्टर्बिंग इट. तो होल्ड द रूलर टाइटली एंड स्लाइड शिफ्ट द सेट द स्क्वायर टू द अदर साइड ऑफ द लाइन L दैट इज टूवर्ड द पॉइंट A. और हम उस पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट B लिया गया है, तो आप ध्यान रहे कि हम उसका जो बाउंड्री वो टच कहाँ करेंगे, पॉइंट A या B पर, जो भी आपने पॉइंट लिया ऊपर, उससे ना ऊपर ना उससे नीचे, तो उस पर वहाँ तक ले जाएंगे, वहाँ तक टच करेंगे. शिफ्ट टिल A लाइज ऑन द आर्म टू द सेट स्क्वायर विच वॉज प्लेस्ड अलॉन्ग द लाइन L. रिमूव द रूलर, ड्रॉ अ लाइन along the set square passing through A. Name this line say M is parallel to line L. फिर आप क्या करेंगे, ये रूलर हटा सकते हैं वहाँ से, और उसके बाद जो ऊपर का जो लाइन दिख रहा है आपको, जो पॉइंट B टच कर रहा है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इसकी हेल्प से. ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ पेंसिल रख के आप लाइन ड्रॉ करके एक्सटेंड कर रहे हैं इधर, तो वो भी एक लाइन पैरेलल ही होगी, क्योंकि सेट स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर शो करता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल शो करता है, तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ करेगा वहाँ पर भी. तो बाय यूजिंग सेट स्क्वायर ऑल्सो और बाय यूजिंग कंपास यू कैन ड्रॉ द पैरेलल लाइन्स, बट आई वुड suggest you to use this method by using compass and ruler only. So thank you so much for today's topic.